डियर स्टूडेंट, आज देखिए फिर हम ऑब्जेक्टिव डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे 8 तक बताए थे। 9 नंबर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज जनरली रिटर्न ऑफ 5 ईयर्स होगा, 10 ईयर्स होगा, 15 ईयर्स होगा। तो जनरली 5 ईयर्स होगा। मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जैसे डिवेंचर को हमने लॉस में इशू किया है, तो वो जो लॉस है उसको हम लोग रिटर्न ऑफ कितने ईयर्स में करेंगे? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो 5 ईयर्स ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर को हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। फिर से समझिए, डिवेंचर को हम लोग इंटरेस्ट देते हैं क्योंकि डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन। लोन का अगेंस्ट हम इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज 10%, 15% और फिक्स रेट। तो फिक्स रेट होगा। फिक्स रेट मतलब जैसे देखिएगा आपके क्वेश्चन में रहता है 7% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, तो फिक्स्ड है रेट। 10%, 9% या 7% जो है वो पर एनम यानी सालाना आपको इंटरेस्ट देना होगा कंपनी को, तो दैट इज फिक्स्ड रेट होगा। ठीक है। उसी तरह डिवेंचर रिप्रेजेंट्स डायरेक्टर शेयर्स ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ बिजनेस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ बिजनेस। आपका सही उत्तर होगा दीर्घकालीन ऋण। डिवेंचर जो है जनरली जो भी 1 ईयर से अबव का लोन होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। तो इसमें डिवेंचर इश्यू करते हैं कंपनी, डेफिनेटली उसका पेमेंट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में होता है। मोस्टली यही होता है। कभी कभी जो है कुछ कंडीशनल होता है डिवेंचर जो कि 6 मंथ में ही पेमेंट होता है, दैट इज अदर थिंग। लेकिन जनरली जो होता है उसको हम लोग लॉ बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ बिजनेस यही होगा। डिवेंचर रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म डेट्स। योर करेक्ट आंसर इज सी। डायरेक्टर शेयर ऑफ कंपनी भी नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर भी नहीं होगा। डिवेंचर्स इज ए लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट, डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, डिस्काउंट और पार। तो रिडीम का मतलब होता है भुगतान करना। पेमेंट को हम लोग बोलते हैं, जैसे डिवेंचर आपने इश्यू किया है तो एक टाइम भर के बाद आपको पेमेंट करना होगा। कोई भी जैसे आप लोन लेते हैं तो लोन बैंक से भी लोन लिए तो एक टाइम होता है, 10 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए तो उसको आप उस टाइम में पेमेंट करना होगा। दैट इज पेमेंट इज कॉल्ड रिडीम। तो रिडीम हो रहा है तो डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में रिडीम नहीं होता है। फिर से समझिए, कंडीशनल भी हो तो भी डिस्काउंट में नहीं होगा। प्रीमियम में हो सकता है, पार में हो सकता है एटलीस्ट, लेकिन डिस्काउंट में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज डिस्काउंट। इन बैलेंस शीट डिवेंचर शोन इन व्हिच हेड। डिवेंचर को हम लोग किस हेड में शो करते हैं? अनसिक्योर्ड लोन में, लॉन्ग टर्म लोन में या करेंट लायबिलिटीज में? तो आपका आंसर होगा लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि डिवेंचर हमने आपको बताया कि डिवेंचर इस दीर्घकालीन ऋण है, इसलिए उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन में दिखाएंगे। ठीक है। फिर से समझिए, इन बैलेंस शीट डिवेंचर शोन इन व्हिच हेड, किस हेड में आएगा? बैलेंस शीट में। तो अनसिक्योर्ड लोन में नहीं आएगा, करेंट लायबिलिटी में। डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शोन इन व्हिच साइड ऑफ बैलेंस शीट। डिवेंचर को यदि हमने प्रीमियम पे इश्यू किया, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर को हम लोग 120 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, तो 20 रुपए प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम को हम लोग किधर दिखाते हैं? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड और नॉन ऑफ दीज, तो लायबिलिटी साइड। देखिए डिवेंचर लायबिलिटीज है और जब प्रीमियम पर हुआ तो प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं कि लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दैट इज लायबिलिटी साइड में होगा। इस तरह आप लोग, हम 14 क्वेश्चन बता दिए। बुक्स का पीछे में हर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम इसका छोटा छोटा डिवेंचर का आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि डिवेंचर का जो भी रिडम्पशन हम हटा दिया है, आपको केवल इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ना है। इसलिए देखिए बेटा, शेयर और डिवेंचर पढ़िएगा तो मोस्टली आपको 20 या 25 मार्क्स आ जाएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल तक में आपका मोटा मोटी 20 नंबर का आ जाएगा। 20 40 हो गया। फिर आप इधर आइए, शुरू में एनपीओ और प्लस आपका जैसे फंडामेंटल से मान लीजिए 10 मार्क्स का हो गया तो 50 मार्क्स हो गया। और इधर आपका रेशियो एनालिसिस और इस सब से आपको 30 मार्क का हो जाएगा। मिला के आपको देखिएगा कि आपका 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वाइवा होता है। फिर से हम बता रहे हैं, देखिए ऑल स्टूडेंट को कंपलसरी है प्रोजेक्ट अकाउंटेंसी में, है ना। और अकाउंटेंसी हर बच्चा का है, जितने बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं सबका अकाउंटेंसी है।
और सबका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के लिए डेट निकलेगा आप लोग को, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट और रेशियो एनालिसिस पर हमने प्रोजेक्ट दिया है। आप लोग अपने फ्रेंड से देख लीजिएगा, नहीं होता है किसी तरह आप कॉन्टैक्टलेस हैं, आपके पास नेट नहीं है, आप मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उस अवस्था में बुक्स का पीछे आपका देखिएगा प्रोजेक्ट है, उसी को चेंज करके आप एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक रेशियल एक ही फाइल में बना के आप तैयार रखिएगा, क्योंकि जब भी पेपर में नोटिफिकेशन आ जाएगा तब फिर आपको हम लोग हमारा कॉलेज में आप लोग का प्रोजेक्ट शुरू होगा। लेकिन ये अप्रैल में होगा, किस डेट से होगा एग्जैक्ट डेट आपको पता नहीं है। पेपर थोड़ा देखते रहिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है। डेट निकलेगा उसके बाद आप कॉलेज कांटेक्ट कीजिएगा और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड का रोल नंबर के अनुसार प्रोजेक्ट लिया जाता है। क्लास रोल नंबर प्लस एडमिट कार्ड का रोल नंबर आपका 20,001 से शुरू होगा। जैसे साइंस का 10,001 से होता है, आर्ट्स का 30,001 से होता है, तो कॉमर्स का 20,001 से होगा, 20,001 से शुरू होगा। तो वो आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके अनुसार आपका रोल नंबर उसमें रहेगा, उसी रोल नंबर के अनुसार आपको आना है और प्रोजेक्ट फाइल देना है, प्रोजेक्ट वाइवा होगा। उसके बाद आपका 20 नंबर का वो होगा, 80 नंबर का मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बी सीरियस, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी कोई कंसंट्रेशन अदर नहीं, केवल इसको कीजिए बेटा। 12 एक ऐसा जंक्शन है जहां से आप पार कर जाइएगा ना तो बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। आप डायरेक्ट इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बहुत सारा कोर्स है जो कि डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट से शुरू हो गया, मतलब इंटीग्रेटेड एमबीए 3 इयर्स, बीबीए 2 इयर्स, एमबीए 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं। अच्छा मार्क्स लाना होगा, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि देखो आजकल 60% का मतलब फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है ना। वो रिजल्ट में जरूर होता है 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन, लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन का मजा नहीं। जब तक आप कम से कम 70% नहीं लाते तब तक आप दौड़ में आगे नहीं रहिएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, लाइए। मेरा विशेष है कि आप लोग अच्छा करेंगे। इस बार ऐसा एक समय आ गया कि हम लोग आपस में बैठ के जो डिस्कशन करते थे क्लासरूम में वो नहीं सक रहे हैं, जिसके चलते हमको भी तकलीफ है जितना आपको तकलीफ है। इसलिए मेहनत कीजिए बेटा, इस तरह पार लगना है। थैंक यू।